दिवस 79th इंडिपेंडेंस डे, लेकिन आज की जनरेशन इस आज़ादी को कैसे देखती है? 2047 तक हमने विकसित भारत का लक्ष्य देखा है। आज की जनरेशन के लिए वो विकसित भारत की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? एमिटी यूनिवर्सिटी में हम लोग मौजूद हैं, वहाँ की कल्चरल टीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छा आप लोग गाते हैं, बहुत अच्छा आप लोग डांस करते हैं, मतलब टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है आप में। तैयारियां आपने पूरी कर ली हैं आज़ादी दिवस मनाने की। आपके लिए आज़ादी क्या है? आज़ादी अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो यही होगा कि जो हम चाहते हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरा रहे और हम बता सकें कि हम सच में क्या चाहते हैं आगे अपने। जेनजी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? Ma'am, freedom of speech is something that we can say or do without the fear of being judged by others or without the fear of hurting someone. That is for us the freedom. Yeah. क्या है जेनजी के लिए फ्रीडम? Freedom of speech, of course, and no comparison, gender equality for obvious reasons, and mental health. अच्छा, हम लोग 2047 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं जब हमारा देश विकसित भारत की तरफ जाएगा। आज है 2025 वाला इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। महिलाओं के लिए कितना इक्वल हुआ है हमारा समाज, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? We are still somewhat living way back in the centuries, because even though in some places women do get their rights, we can still say that there are many places where they're denied their basic rights. जब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं 2047 में हमारा देश ऐसा हो, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 2047 में इंडिया कैसा होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हम बात करते हैं आज़ादी की, तो हम हमेशा देश में आते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे जो 6 बेसिक राइट्स हैं वो क्या हैं। बट एज अ यूथ हम बोलते हैं कि यूथ एक फ्यूचर है, तो उस फ्यूचर को आपको अगर पनपने देना है तो आप उसको एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट, एक मेंटल फ्रीडम, एक जो फ्रीनेस होती है कि आपके पास जो पर हैं उनको बांधे ना रखें, आप उनको उड़ने दें, उनको उड़ान का मौका दें। और अगर आप उनको पकड़ के रखेंगे तो फिर जो फ्यूचर है वो भी थोड़ा कम ही विकसित हो पाएगा। तो लेट द यूथ ग्रो एंड फ्लाई इन द स्काई। वेरी नाइस। आई थिंक इनके लिए क्लैप बनता है। और 2047 का भारत कैसा हो? सब एक इक्वल, जैसे आजकल बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस करने में जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है अपने पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करने में। फॉर मी फ्रीडम इज़ सब चीज़ें एक फ़िक्स, उसके लिए एक टाइम हो हर किसी। पर ये तो आपको खुद करना होगा, है ना? डेडिकेटेड लाइक स्पेशली टाइमिंग्स हो, जैसे ऑफिस टाइमिंग्स हो कि इसके बाद नहीं। जैसे शॉप्स, जैसे बाहर की कंट्री जैसे वेस्टर्न कल्चर में है कि मोस्टली शॉप्स या फिर जो भी ऑफिसेज हैं वो आफ्टर 5-6 बंद हो जाते हैं, लोग अपनी पर्सनल लाइफ। लेकिन वो विकसित देश है, हम विकासशील हैं अभी। तो ये इसी के लिए कि हम आज़ाद हों एंड मेंटल फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेंटल फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है आज़ादी? 2047 का भारत कैसा हो? बिल्कुल जैसे अभी है वहाँ से बिल्कुल बहुत तरक्की पे जाए। बिल्कुल क्या बोले, आज का जो भी ज़माना, अभी जैसे हम जेंसी बहुत चीज़ें फेस करते हैं, लेकिन हम जो चेंजेस चाहते लेकिन आप, हमारा जेनजी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बढ़िया, मुझे लग रहा है हमारी जनरेशन से ये जनरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस बिल्कुल, ये मैं देखती भी हूँ, फील भी करती हूँ। टैलेंटेड भी बहुत है। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। टैलेंटेड, There is no other option. कैसा हो हमारा 2047 वाला भारत? मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि विमेन एंड मेन, महिला और पुरुष दोनों लाइक एकदम इक्वली काम करें। जैसे इन अभी कॉलेजेस में ही हो गया, वर्क प्लेस पे हो गया, तो वी शुड बी लाइक काम हमें इक्वली देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये, हाँ, ट्रीटेड इक्वली। हर व्यक्ति को खुद को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि मेरे लिए जो संगीत है वो मेरा व्यक्त करने का तरीका है। एंड आई फील लाइक जितने भी बिना किसी जाति के, बिना जातिवाद के, बिना ऑन द बेसिस ऑफ कलर किसी भी चीज़ पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एंड सबको अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब जी। Well, I think freedom with inclusion, especially in this generation, I think we are being more inclusive, and we are, irrespective of what person they are, we're able to accept like with every creation and every talent, you know, no matter what person they are from, like place or color or gender, no matter what, we are respecting them. मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अब आजकल के बच्चे जैसे हैं, सब अपना खुल के एक अपना ज़रिए के थ्रू अपना बताते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है चीज़ों को लेके, और खुल के अपनी बात एक्सप्रेस। और 2047 का भारत कैसा हो? विकसित हो।
चलिए हम एक लास्ट गाना सुन लें अपने आज़ादी दिवस को लेकर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये थी जेनजी की आवाज़, यानी कि आज का यूथ। उसके लिए आज़ादी क्या है, आज़ादी के मायने क्या हैं, उसके लिए 2047 का विकसित भारत की रूपरेखा क्या है, कैसा हो हमारा देश 2047 में, जिसकी एक रूपरेखा अभी से ही रची जा रही है। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं नवजोत रंधावा, एमिटी यूनिवर्सिटी से। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दिन हमें उन वीर जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया हमें आज़ादी दिलाने के लिए। और आज का भारत नया भारत है। आज का भारत इन युवाओं का भारत है जिनके बीच में आज मैं मौजूद हूँ। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये नया भारत किस तरीके से आज के भारत को और आज़ादी को देखता है, ये इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये उत्साह है इनका। यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा म्यूजिक वाला माहौल भी लग रहा है। क्या पहले तो नाम है आपका वो बताओ, और कैसा महसूस कर रहे हो? मेरा नाम खुशी है और मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ जब मैं भारत के बारे में सुनती हूँ। स्वतंत्रता दिवस जैसे कि हम जानते हैं 79वां साल है ये 15 अगस्त का। जी बहुत प्यारा साल है ये, एंड देशभक्ति के लिए हम कुछ गाना प्रस्तुत करना चाहते हैं। माता की भारत माता की वंदे मातरम। तो देखिए ये जज्बा है, ये उमंग है, ये आज़ादी का उत्सव है जो इस वक्त हम यहाँ पर मना रहे हैं। और यह आज का युवा है जो भारत माता की जयकार भी कर रहा है, गीत के माध्यम से अपने भाव भी प्रस्तुत कर रहा है। और अब हम कविता भी सुनेंगे कि आज का युवा क्या कहता है अपने शब्दों में आज के भारत को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है और मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं अपने देश की आज़ादी की, हम कैसे आज़ाद हुए। तो मैं वो कुछ लाइन से सुनाना चाहूँगी। 1947 में देश आज़ाद हुआ जिसे स्वतंत्रता की परिभाषा दी गई। 200 सालों की गुलामी को एक नई किरण की आशा दी गई। सफ़र क्या आसान था गुलामी से आज़ादी का, हम सब तो बैठे हैं, कोई कैसे अंदाज़ा लगाए उस वक्त की बर्बादी का। 23 साल का नौजवान वो आखिर बन गया इतना महान क्यों, लाखों की भीड़ में आखिर क्यों खड़ा हो गया सीना तान वो। अंग्रेज़ी हुकूमतों की जिसने जड़ें हिलाई, क्रांति की जिसने हवा चलाई, चढ़ा दिया उसको फांसी पर, ऐसे सपूत जन्मे इस देश में, हमें गर्व है अपनी माटी पर। 14 साल का बच्चा जिसका नाम आज़ाद था, नाम पिता का स्वतंत्रता और पता कारावास था। मंच पर एक नारा वो हर दम दिया करता था, कहता था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। एक छोटी सी लड़की मणिकर्णिका जिसका नाम था, प्यार से जिसे कहते छबीली, जिसे शास्त्र संग शस्त्रों का भी ज्ञान था। कम उम्र में फिर विधवा का वियोग सही, बच्चे को बांध काने पर आज़ादी की जंग लड़ी। काट कर लाना था सर उनका, अंग्रेज़ों का ऐलान था, रणभूमि में आखिर श्वास तक लड़कर अग्नि में लीन हो जाना उनकी इस वीरता का प्रमाण था। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए ये जो इन्होंने कविता सुनाई उसमें उन वीर सपूतों का भी उन शब्दों में इन्होंने उसको पिरोया, इन्होंने अपनी भावना को इस तरीके से व्यक्त किया। और आप नारेबाजी तो सुन ही रहे हैं किस तरीके से भारत माता की जय के यहाँ पर जयकार हो रही है। लेकिन देखिए ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि हर किसी का आज़ादी को लेकर अपनी सोच क्या है। यहाँ पे टीचर्स भी हैं हमारे साथ में, इन स्टूडेंट के। मुझे बताइए जब आप लोग छोटे थे, मतलब स्कूल में थे, तो कैसे सेलिब्रेट करते थे? जहाँ तक मुझे याद है स्कूल में 15 अगस्त के दिन हमें इंतज़ार रहता था कब हमें लड्डू मिलेंगे। ठीक, तो कुछ फंक्शंस होते थे, राष्ट्रगान से स्टार्ट होता था, एंड जैसे आज बच्चे बोल रहे हैं उसी टाइप से सेलिब्रेशन, डांस, गाना और बहुत सारे नारे, और फिर लड्डू लेते हुए एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हुए आगे बढ़ जाते थे हम। आज़ादी कैसी लगती है आज? मतलब हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ था किन हालातों से हमारे पूर्वज गुजरे होंगे। कैसी लगती है आज़ादी? बहुत अच्छी लगती है,
क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली है ये हमें। हमने खून पसीने हमारे पूर्वजों ने बहाए हैं, तब जाके हमें ये दिन देखने के मौके मिले हैं। तो हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, वो सारे एंजॉय करते हैं। वो समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से इस आज़ादी को पाया है। बिल्कुल, और इसीलिए हम हर साल, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम उस दिन को याद करते हैं और याद रखना भी चाहते हैं कि कितनी मुश्किलों से हमने अपने देश को आज़ाद कराया है और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 2 बच्चे हैं, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। आयुष कुमार, जसप्रीत सिंह। ये रैप करते हैं क्योंकि आज का युवा है तो इनका अंदाज भी निराला है। क्या सुनाएंगे अपने देश के लिए? हमने देश के लिए कुछ 4-5 लाइनें लिखी हैं, वो ही सुनाना चाहेंगे। यो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये इतिहास नहीं, कहानी नहीं, ये खून की किताब क्रांतिकारियों ने भी देश के लिए दी। अपनी जान फांसी के फंदों पे दी, अपनी बलिदान अपने लहू से बना है ये हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान बन गया नया हिंदुस्तान। इकोनॉमी सुन के ऊपर आता नाम, आर्मी अपनी जी हार्ड लगा देती है सिंदूर, आतंकवादियों को ठोक कर बना देती है भूत। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। एक भारत के शात्रम, इस देश पे बुरी नज़र, उसका सिर कलम, सब करते साथ में, एक रोटी भी बांटते। हिंदी है मातृभाषा, सब बोले शान से, हाँ चांद तक पहुँचे हम अब्दुल कलाम से। देश को सूली चढ़े भगत महान थे, हाँ मेरी है वीर भूमि, दुश्मन भी कांपते, हाँ मेरा है भारत महान, सब है ये जानते। पीस आउट। कुछ आप लाइंस तैयार कर रही थी और वो लाइंस मैं चाहूँगी कि आप सुना दें। आज़ादी का दिवस है, आज़ाद है प्यारा भारत, शान है जहान की, आबाद है प्यारा भारत। युवा है हम भारत के, हमसे है हमारा भारत, आज है हम भारत के, जान हमारी भारत। आज़ाद है प्यारा भारत, आबाद है प्यारा भारत। तालियां हो जाए एक बार जोरदार। अच्छा, मैं अब पीछे वाली रो में आ रही हूँ बात करने के लिए। मुझे बस अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जब स्कूल में थे या आप कॉलेज में भी हैं, तो कैसा लगता है 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, क्या फील करते हैं? स्कूल के टाइम पे ज़्यादा इतने फंक्शन नहीं होते थे, कॉलेज के टाइम पे ये सब हो रहा है तो बड़ा अलग सा लग रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग नारे लगा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कुछ टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं, तो बस यही अच्छा लग रहा है। हाँ जी। आज़ाद भारत को लेकर क्या कहोगे, कैसा लगता है आज? मैम अच्छा लगता है, मतलब जो मन होता है वो हम कर सकते हैं। पहले बहुत रोक टोक होती थी, पर अब वैसा कुछ नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा बचपन कैसा याद आता है? जब स्कूल में थे और इंडिपेंडेंस डे पे जाना होता तो क्या करते थे? मैम हमारा परफॉर्मेंस वगैरह होता था, तो फिर हमें परफॉर्म करना होता, उसके लिए पहले जा कर के वहाँ पे तैयार हो सबके साथ, उसके बाद बैजेस जो हम लगाते थे वो लगाना, और फिर परफॉर्म, फिर हमें परेड वगैरह जो होती सब में सब अटेंड करने को मिलता था। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, यू नो। लाइक अभी तो उतना कुछ नहीं हमारा होता, लेकिन फिर भी लाइक स्कूल में तो अलग एक्सपीरियंस होता था बिल्कुल ही। सब कुछ सारे बच्चे मिलके एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो देखिए, जब 15 अगस्त आता था, क्योंकि जब मैं भी छोटी थी तो अगस्त आने के साथ ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी। वो एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि पार्टिसिपेट करते थे हम डिफरेंट फंक्शन में। वो तो एज के साथ समझ आता है कि इसका मतलब कितना बड़ा है। उन वीर सपूतों को याद करने का ये कितना बड़ा मौका है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान हमारे लिए दे दिया। तो ये है देशभक्ति का रंग जो हमें यहाँ नजर आ रहा है। एक बार यहाँ पर एक और इन स्टूडेंट के टीचर हैं, इनसे मेरे को पूछना। देखिए सर, शिक्षक तो हमारे लिए हमेशा से आदरणीय रहे हैं। हम सब कुछ सीखते हैं अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, और उसके बाद अपने टीचर से। आज आप क्या कहना चाहेंगे इन नए बच्चों के लिए, आज के भारत के लिए, आज के युवा के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और महर्षि यूनिवर्सिटी के तरफ से मैं सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, आज़ादी का महोत्सव सभी के लिए केवल एक तारीख नहीं होनी चाहिए, ये एक जिम्मेदारी है जिसमें बराबरी, स्नेह,
सद्भावना सभी के साथ जुड़ी होनी चाहिए। सबको हमें प्रेम नज़रिए से देखना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दे के गई हैं, उस आज़ादी का महत्व हमें समझना चाहिए और उस आज़ादी को हमें आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके बारे में हम 2-4 लाइनें जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह से हैं। कुछ लोगों से कुछ किताबों से सीखा है, हमने आज़ादी को अपने नायकों से सीखा है। कुछ लोगों से कुछ किताबों से सीखा है, हमने आज़ादी को अपने नायकों से सीखा है। जो लड़ मिटे देश के खातिर सरजमी पे, उनके सपनों को हमने कुर्बानियों से सीखा है। जो कहानियाँ कैद रहीं उन कहानियों से सीखा है, आँखों में बेबसी और हिस्सेदारियों से सीखा है। जो कहानियाँ कैद रहीं उन कहानियों से सीखा है, आँखों में बेबसी और हिस्सेदारियों से सीखा है। बहुत जिद के बाद खुला आसमां मिला 47 में, बहुत जिद के बाद खुला आसमां मिला 47 में, उसके बाद खुशी के हर सुकून से सीखा है। आज सड़कों पे गीत और आसमां में आतिशबाजी होगी, आज सड़कों पे गीत और आसमां में आतिशबाजी होगी। दिलों में तिरंगा और हवा में जवानी होगी। रग रग में देश के खातिर मर मिटने वालों के लिए, रग रग में देश के खातिर मर मिटने वालों के लिए आज के दिन आज़ादी की अपनी हर एक कहानी होगी। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखिए, आजादी का उत्सव इस तरीके से मनाया जा रहा है, जहां देश भर में आजादी के रंग बिखरे हुए हैं, वहीं देश की सड़कों पर, हर शहर में, हर गांव में आजादी का ये उत्सव इस तरीके से मनाया जा रहा है। और दिन भर हर एक तस्वीर आजादी से जुड़ी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। अभी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।